क्या कन्नौज में फंस गए अखिलेश यादव? क्या अखिलेश को कन्नौज करेगा निराश? जनता नहीं कर पा रही विश्वास। वोटिंग परसेंटेज से मिल रहे बड़े संकेत। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान हो गया, जहां 130 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इन सीटों पर इस बार लगभग 58% वोट पड़े हैं, जिनमें कन्नौज लोकसभा सीट पर 60.89% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस महत्वपूर्ण चरण में कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों की उन पर खास नजर है। यहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। आपको बता दें कि कन्नौज सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। इसे इत्र की राजधानी भी कहा जाता है। समाजवादी पार्टी 1998 से यहाँ जीतती आ रही है। यादव परिवार ने 1999 से 2018 तक संसद में कन्नौज सीट का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने सपा का विजयी रथ रोक दिया था। ऐसे में इस बार सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी से अपनी परंपरागत कन्नौज सीट छीन पाएगी? पिछले 3 चुनावों में बढ़ा है बीजेपी का वोट प्रतिशत। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2009 को छोड़कर कन्नौज में 60% से ज्यादा मतदान हुए हैं। साल 2009 में जहां 49.32% वोट पड़े, तो 2014 के आम चुनाव में 61.62 और 2019 के चुनाव में 60.86% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं इस बार भी आंकड़ा 60% के पार पहुंचा है। पिछले तीनों ही बार बीजेपी का वोट शेयर कन्नौज में बढ़ता गया। ऐसे में इस बार सपा और बीजेपी दोनों इस उम्मीद में हैं कि टर्नआउट वोटर की ज्यादा तादाद उनके पक्ष में होगी। कन्नौज से ही 3 बार सांसद रह चुके हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कन्नौज सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं। साल 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में वो पहली बार सांसद चुने गए थे। उसके बाद वो 2004 और 2009 में इसी सीट से सांसद रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव निर्विरोध चुनी गई थी। साल 2014 के आम चुनाव में भी डिम्पल यादव ने सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में वो भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई थी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव फिलहाल करहल विधानसभा सीट से विधायक और प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वो करहल सीट से विधायक चुने गए थे। वोटर टर्नआउट की बात करें तो कन्नौज में 2009 में 49.32% मतदान हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी को 45.52%, बीएसपी को 29.91% और अन्य को 24.57% वोट मिले थे। इसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत 20.33 था। उस वक्त अखिलेश यादव ने यहां से 1,15,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 के आम चुनाव में 61.62% वोटिंग हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा था और बीजेपी के वोट में इजाफा हुआ था। सपा की उम्मीदवार डिम्पल यादव ने महज 19,900 वोट से जीत हासिल की थी। 2014 में सपा को 43.89%, तो बीजेपी को कुछ ही कम यानी 42.11% वोट मिले थे, जबकि 14% अन्य के खाते में वोटिंग हुई थी। वहीं साल 2019 के आम चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। फिर भी कन्नौज सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया था और भाजपा के सुब्रत पाठक ने यहां से करीब 12,000 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी। इस चुनाव में बीजेपी को 49.37 तो सपा को 48.29% वोट मिले थे। साल 2019 में कन्नौज में 60.86% मतदान हुआ था। अखिलेश यादव का कन्नौज में इमोशनल कार्ड। चुनाव प्रचार के दौरान कन्नौज में अखिलेश यादव बार बार जनता को अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की याद दिलाते रहे। उन्होंने लोगों से अपने परिवार के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को लेकर अपील भी की। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि नेताजी ने एक बार कहा था कि मैं इसे आपके बीच भेज रहा हूँ, इसे नेता बना देना। मेरी पार्टी के दूसरे नेता ने भी कहा था कि आप इसे सुल्तान बना देना, और किसी ने कहा था कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक जीवन में हमेशा आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। उसी का परिणाम है कि पहले चुनाव से जब भी चुनाव लड़ना पड़ा होगा, मैं चुनाव लड़ा या फिर नहीं लड़ा, लेकिन मैंने अपने कन्नौज के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ा। वहीं कड़े मुकाबले का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी ही नहीं, इस बार उनकी बेटी अदिति यादव भी बढ़ चढ़कर अपने पिता के चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं।
21 साल की अदिति यादव की चर्चा इस बार के चुनावी समर में जोरों पर थी। हर किसी की जुबान पर उनका नाम था। मासूम सी सूरत, सादगी भरा अंदाज और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अदिति कन्नौज के लोगों के बीच पहुंच रही थी। कन्नौज सीट का सियासी समीकरण। जिले के 3 विधानसभा सीट में कन्नौज सदर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ सबसे ज्यादा करीब 30% वोटर इसी वर्ग के हैं। उसमें भी जाटो बिरादरी की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद मुस्लिम वोटर करीब 22% के आसपास है। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर की भी संख्या करीब 20% के आसपास है। कन्नौज लोकसभा सीट पर कुल 18 लाख मतदाता हैं। इस सीट पर मुस्लिम और यादव समीकरण काफी मजबूत बताया जाता है, जो कि जीत में अहम भूमिका निभाता है। कन्नौज में 2.5 लाख मुस्लिम और करीब इतने ही यादव वोटर्स हैं। इसके अलावा 2,50,000 के आसपास दलित वोटर्स और 10% के आसपास राजपूत मतदाता हैं। वहीं ब्राह्मणों की संख्या भी 15% के आसपास बताई जाती है। कन्नौज में यादवों की संख्या 25% के आसपास है। क्षत्रिय कुर्मी भी निर्णायक पोजीशन में है। सपा को अपने बेस वोट यादवों के साथ ही नॉन यादवों के भी वोट मिलने का भरोसा है। खैर, कन्नौज सीट पर सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाली 4 जून को ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।